नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि क्लास टेंथ में है। और सीबीएसई बोर्ड में है। ठीक है, क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, यानी चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, तो ये बालकांड से कुछ अंश लिए गए हैं, जिसकी व्याख्या हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस व्याख्या को हम लोग इस देख लेते हैं, पढ़ते हैं इसको एक बार। देखिए यहाँ से, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। तो ये प्रसंग उस समय का है जब राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़े थे और उस पर क्रोधित होकर के परशुराम आ गए थे। जब परशुराम को पता चला कि धनु ही तोड़ दी गई है, तो वो क्रोधित होकर के यहाँ राम के पास आते हैं। तो उसी समय का ये संवाद है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। नाथ संबोधन भंजन हारा। जब परशुराम यहाँ आते हैं, राम के पास पहुँचते हैं, जब धनु ही तोड़ दी जाती है राम के द्वारा, तो परशुराम आते हैं। तो इस पर राम ने आकर के कहते हैं, मधुर वचनों में कहते हैं, किससे? परशुराम से। क्या कहते हैं देखिए, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। हे नाथ, शंभुधनु शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास ही हो सकता है, आपका एक दास ही हो सकता है जिन्होंने किया है, ऐसा कर्म किया है, यानी धनुष को वही तोड़ा है जो आपका दास ही होगा एक। आयेसु आयेसु काह कहीं किन मोही। आज्ञा कहिए, क्या है आज्ञा कहिए मुझसे। ठीक है, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। जब ऐसी बात राम ने की है, तो इनकी बातों को सुन करके क्रोध में हो गए और ज़्यादा क्रोध में हो गए। सुन रिसाय बोले मुनि को ही, ये क्रोधित होकर के बोले। कौन बोले? परशुराम। ठीक है, सेवक, देखिए, सेवक सो जो करे सेवकाई। राम ने सेवक बताया है कि कोई आपका सेवक ही हो सकता है, दास ही हो सकता है जिन्होंने इसको तोड़ा है। तब इस पर परशुराम ने क्या कह रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है, वो सेवक होता है। अरे करनी करी लड़ाई, तुमने तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, सेवक वाला काम नहीं किया है तूने तो शत्रु वाला काम किया है, लड़ाई करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। क्या कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं कि सुनहु राम, हे राम सुनो, जय ही शिवधनु तोरा, जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरे लिए कैसा है? सहस्र बाहु के समान, रिपु मोरा मतलब दुश्मन, मेरा दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? सहस्र बाहु के समान मेरा वो दुश्मन है जिन्होंने इस धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाव बिहाय समाजा। सो वह, बिलगाव मतलब अलग हो जाए। कहाँ से अलग हो जाए? बिहाय समाजा, राजाओं के समाज से अलग हो जाए। जिन्होंने इस धनुही को तोड़ा है वो राजाओं की समाज से अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? न तो मारे जाए हैं सब राजा, नहीं तो अगर वो अलग नहीं हुआ तो उसी के कारण सभी राजा मारे जाएंगे। नहीं तो वो अलग हो जाए, जिससे सिर्फ युद्ध उसी से करना पड़े, उसी को मारना पड़े। नहीं तो अगर अलग नहीं हुआ तो उसी के कारण सभी राजा मारे जाएंगे। आगे देखिए, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुन मुनि वचन मतलब मुनि के वचन को सुन करके, मुनि के वचन मतलब परशुराम के वचन को सुन करके, लखन मुस्काने, लखन मुस्का करके बोले। क्या बोले? बोले परसु धरहि अवमाने, परशुराम की अवज्ञा करते हुए बोले, मुस्का करके। अवज्ञा यानी अपमान करके बोले, अपमान करते हुए बोले, मतलब
व्यंग्यपूर्ण वचन बोले। ठीक है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनु ही तोड़ी थी। बहु धनु ही तोड़ी मतलब बहुत सी धनु ही को हमने तोड़ा था। कब? लड़काई, लड़की बचपन में, जब बचपन था तो बहुत सी धनु ही हमने तोड़ा था बचपन में। कबहु न असिरी सी कीन गोसाई, हे गोसाई आपने तो कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया। हमने जब बचपन में कई धनु ही तोड़ी तो आपने ऐसा रोष, ऐसा मतलब क्रोध कभी नहीं दिखाया था। मतलब व्यंग्यपूर्ण वचन बोल रहे हैं और क्रोध उनको आ रहा है। जब लक्ष्मण ऐसी बातें बोल रहे हैं तो परशुराम को और क्रोध आ रहा है। ठीक है, क्योंकि व्यंग्यपूर्ण वचन बोल रहे हैं लक्ष्मण। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि यही धनु पर, इस धनु ही पर ममता के हेतु, तुम्हारी आपकी इतनी ममता क्यों है, क्यों इतनी चाहत है इस धनु ही के लिए जो इतना क्रोध कर रहे हो आप। सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु, जब ये कहे तो लक्ष्मण की बातों को सुन करके भृगुकुल केतु मतलब परशुराम कहे, क्या कहे देखिए, कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के बालक, राजा के पुत्र, काल बस, तुम काल बस हो गए हो, काल तुम्हारे ऊपर काल मतलब मंडरा रहा है, काल के बसीभूत हो चुके हो तुम। बोलत तो हिन संहार, इसीलिए तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम, धनु ही त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब शिव के धनुष को तुमने एक धनु ही, छोटी सी धनु ही समझ रहे हो। जिस धनुष को विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है, जिसके बारे में जानता है, उसको तुम छोटी सी धनु ही समझ रहे हो। आगे देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी, लखन हंस करके कहे कि हमने जान लिया है इसको, हम इसको जानते हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव ये जो हमारे लिए तो ये सभी धनु ही के समान ही है, हमारे लिए सभी धनु एक समान है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो धनु ही है हमारे लिए सभी एक समान है। ठीक है। का क्षति लाभ जून धन तोड़े, अगर मान लीजिए इसको तोड़ ही दिए तो इससे क्या क्षति हो गई आपकी, लाभ, और अगर न तोड़ते तो लाभ, क्या लाभ हो जाता। जून धन तोड़े, ये तो पुरानी, जून मतलब जूना, पुराना, ये पुरानी धनु ही तोड़ दिए तो इससे क्या हानि हो गई आपकी, और अगर न तोड़ते तो क्या लाभ हो जाता। देखा राम नयन के भोरे, जब ऐसी बातें लक्ष्मण उनसे कर रहे थे तो राम ने उनकी तरफ देख करके मना किया। देखा राम नयन के भोरे, उनकी आंखों की तरफ देख करके राम उनकी ओर देख करके इशारों में मना किए लक्ष्मण को कि ऐसा मत बोलिए। आगे देखिए क्या होता है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुन बिनु काज करि कत रोसु। छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया। धनु ही, लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये धनु ही जो थी ये तो छूते ही टूट गई। रघुपति हूँ न दोषु, इसमें रघुपति यानी राम का क्या दोष है, ये तो छूने से ही टूट गई, हाथ लगाते ही टूट गई, इसमें राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करि कत रोसु, हे मुनिवर आप क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों क्रोध इतना कर रहे हैं, इस मतलब बिना मतलब के काम के लिए क्यों रोष इतना कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। ये बोले चिते परस की ओरा, परसु, परसी जो रखी थी, परसी उनके पास रहती है, मतलब परशुराम के पास परसी रहती है हरदम। ठीक है। तो बोले चिते परस की ओरा, परसी की तरफ देख करके बोले, कौन बोले, परशुराम बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। रे सठ सुने सुभाव, हे सठ यानी सठ का मतलब क्या हो जाएगा,
जिसको बुद्धि नहीं होती उसको सठ कहते हैं। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, हे सठ तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, अभी मेरे बारे में नहीं जानता है, ऐसा लग रहा है। बालक बोल बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, तुम्हें तो बालक जान करके बध नहीं किया है, तुम्हारा बध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, तुमको तो केवल मुनि, तुमने मुझको सिर्फ मुनि, साधारण मुनि ही समझा है। हमारे बारे में अभी तुम जानते नहीं हो। लक्ष्मण से कह रहे हैं, कौन? परशुराम की, हमारे बारे में तुमने अभी जाना नहीं है। अभी तुमने तो मुझे सिर्फ एक मुनि ही समझा है, साधारण मुनि ही समझ रहे हो, लेकिन मेरे बारे में जान नहीं रहे हो। जान नहीं मोहि मतलब मेरे बारे में नहीं जानते हो तुम। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, हमने बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही और अत्यधिक क्रोधी भी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, अपने भुजाओं के बल पर भूमि को क्षत्रियों से रहित किया है, भूमि को। विपुल बार महिदेवन दिन्ही, और क्या किया है? ब्राह्मण को कई बार उसको दिया है। क्या दिया है? भूमि जो थी क्षत्रियों से रहित करके उनको भूमि भी मैंने दिया है बहुत बार। सहस्र बाहुभुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमार। सहस्र बाहुभुज छेदनिहारा, सहस्र की जैसी भुजाओं को काटने वाला परशु बिलोक महीप कुमार। है राजा के पुत्र, एक बार इसकी तरफ देख लो, ठीक है। इसके बाद मातु पिता ही जनि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन्न के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। जो बच्चे भ्रूण हैं अभी उनको भी काटने के लिए मेरे परस बहुत ही भयानक है। आगे देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, हंस करके कौन बोला? लक्ष्मण बोले। कैसे बोले? कोमल बन करके बोले, मृदुबानी मतलब मधुर बाणी बोले। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनिवर आपने खुद को महाभट मानी मतलब अपने को महायोद्धा समझ रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आपने मुझे क्या दिखा रहे हो? कुठारू, फरसी जो उनके पास है। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि आप फूक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। कौन कह रहा है? लक्ष्मण, और व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़न बतिया को नाही, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, जैसे कुम्हड़े में बतिया लगती है उस तरह ऐसा कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही जो कुम्हड़े की बतिया होती है सूख जाती है, वैसा यहाँ कोई नहीं है जो समझ रहे हो आप। लक्ष्मण कह रहे हैं। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो आपने कुठारू और ये धनुष, ये सब जो आपके हमने देखा है ये सभी, ठीक है। कुठारू सरासन मतलब सर का आसन, यानी धनुष बाना और तीर को मैंने देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमान, और मैंने कुछ अभिमान बस कह दिया है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहौ ऋषि रोकी। हे भृगुकुल में जन्म लेने वाले परशुराम, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ का मतलब जो जनेऊ को धारण किए होते हैं, यानी ब्राह्मण, ठीक है।
मतलब तुम्हारे जनेऊ को देख करके जो कछ कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। मैंने अपने क्रोध को मैंने रोक कर रखा है। क्यों रोक कर रखा है? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण होने के नाते मैंने अपने क्रोध को रोका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसूर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि को मानने वाले यानी हरि भक्त, अरुगाई और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन सब पर मतलब इन सबको मारते नहीं हैं, कभी मारा नहीं जाता इनको, इनसे युद्ध नहीं किया जाता है। बधे पाप, अगर इसको बधे पाप मतलब अगर मारते हैं तो पाप मिलेगा। अपकीर्ति तिहारी, अगर हार जाते हैं तो अपकीर्ति मिलती है। मारतहु पा परि तुम्हारे, अगर ये हमको मारते भी हैं ये सभी, तब पर भी हम उनके पांव पड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और तुम्हारा भी यही करूँगा। ठीक है, तुम्हारा भी क्या करूँगा? चरण ही पकड़ूंगा। कोटिकुलिस, कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन है। व्यर्थ धरऊं धन बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही ये धारण किया है क्या? धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ में धारण किया है तुमने। जो बिलो की अनुचित कहें क्षमऊ महामुनि धीर, जो बिलो की अनुचित कहें मतलब जो भी हमने आपको आपका वेश देख करके कुछ गलत कह दिया हो तो मुनिवर मेरे अपराध क्षमा करना। सुनि सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। इस लक्ष्मण के वचनों को सुन करके भृगु वंशमणि यानी परशुराम गंभीर वाणी में बोले। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।